हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो हमारा चैनल है, ये चैनल मेनली किस पर फोकस करता है, हमारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स को। तो क्योंकि हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उन चैप्टर में हमने स्टार्ट किया हुआ है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, तो हमारे सारे प्रैक्टिकल्स रिलेटेड होंगे एसिड्स पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर या फिर इंडिकेटर्स पर। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच आउट नहीं किया है तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में नेचुरल इंडिकेटर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल किया था। आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच आउट किया है तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पर यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए है क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल करूँ तो आपको ये समझ आए कि आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमने पढ़ा था कि ये एसिड और बेस दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। आखिर इस रिएक्शन में क्या होता है? तो इस रिएक्शन में होता यह है कि हम लेते हैं एक एसिड और जैसे हम एक एसिड को लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं तो एसिड्स प्लस बेस इक्वल टू वाटर एंड साल्ट। तो हम क्या बना लेते हैं? साल्ट बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन मैंने किसी बेस से करा दी तो इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास जो बनकर तैयार होगा वो एक तो होगा साल्ट और दूसरा होगा हमारे पास वाटर। तो ये चीज मैंने आपको दोनों की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको अपनी आंखों से करके देख सकते हैं कि कैसे एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और कर भी रहे तो बन क्या रहा है ना। तो चलिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पर करके देखते हैं। अब इन्हें करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हम कोई भी एसिड उठा करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पर घर पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो हमने यहाँ पर लिया है कुछ घर से ही रिलेटेड सामान जिससे हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल। अब अगर हम देखें कि एसिड में हम घर से क्या उठा सकते हैं, तो हमने देखा है कि हमारे घर में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है विनेगर। ये विनेगर हमको घर पर आसानी से मिल जाता है, सिरका। तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए लिया है विनेगर, बेस में मैंने लिया है आपका बेकिंग सोडा, और हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है। सो चलिए देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल को हम किस तरह से कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक प्लास्टिक बॉटल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है थोड़ा विनेगर। विनेगर के साथ में हमने बेस की तरह यूज करने के लिए लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो हमारे पास एसिड में है विनेगर, बेस में है बेकिंग सोडा, और यहाँ पर हमारे पास एक बलून है जो बिल्कुल ही हमने कैसे लिया हुआ है, अभी इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है। अब हम इस प्रैक्टिकल में करेंगे क्या? बलून में हमको फिल करना है बेकिंग सोडा। तो हम क्या करेंगे? बलून में भरेंगे बेकिंग सोडा और बॉटल में भरेंगे हमारा एसिड। सो एसिड वी हैव टू पुट इन बॉटल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बॉटल में एसिड फिल कर दिया है जो हमारा विनेगर है। इसके बाद हम भरेंगे बलून में, अब हम फिल करेंगे बलून में बेकिंग सोडा। तो अब यहाँ पर हमारी दोनों ही चीजें भर करके तैयार हैं। हमारे बलून के अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल लिया है जो कि एक बेस है, और हमारे बॉटल में हमने रखा है विनेगर जो कि एसिड है। अब हमें करना क्या है? हमें इस बलून को यहाँ पर बॉटल में लगाना है, और ध्यान रखना है कि हमारा जो बलून हो वो नीचे की तरफ हो, जिसकी वजह से हमारा एसिड बेस एक दूसरे के कांटेक्ट में अभी ना आए। तो हमने देखिए इस तरह से बलून को बॉटल में लगा लिया है। अब क्या हुआ है, हमारी बॉटल है, बलून लगा हुआ है, लेकिन अभी एसिड अलग है और बेस बिल्कुल ही अलग है। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। हमारी बॉटल में क्या है? विनेगर है जो एसिड है, और हमारे बलून में क्या है? बेस जो कि बेकिंग सोडा है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं। हम देखना चाहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा ना। तो जैसे ही मैं इस बलून को स्ट्रेट करूंगी और बेकिंग सोडा इसमें मिलाऊंगी तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसे स्ट्रेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बलून है वो ब्लो कर गया है। ये बलून यहाँ पर फूल गया है। आपको पता है कि ये बलून यहाँ पर क्यों फूला? क्योंकि हमने यहाँ पर एसिड को बेस में मिक्स किया, और एसिड को बेस में मिक्स करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है? बलून जो है वो ब्लो कर गया। तो अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा एसिड और बेस एक दूसरे में मिक्स हुआ तो साल्ट बना। अब आप कहेंगे साल्ट बना तो बलून क्यों ब्लो किया, तो यहाँ बलून किस लिए ब्लो किया है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने एसिड और बेस लिया हुआ था ना, तो यहाँ हमने एसिड के लिए लिया था CH3COOH। सभी को पता है विनेगर का फॉर्मूला CH3COOH होता है। बेस का फॉर्मूला हमारा हो गया यहाँ पर NaHCO3। तो जैसे ही हमने ये लिया तो ये बेसिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास बन गया CH3COONA, जो एक तरीके का साल्ट है, ठीक है, ये हमारा बन गया। और हमारा ये H जो था, H और CO2, यहाँ क्या हुआ, CO2 रिलीज हुई क्योंकि कार्बोनेट हमेशा CO2 रिलीज करता है, और क्या बना, वाटर। तो यहाँ पर हमारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये एक तरह की गैस है। ये गैस बलून में फिल हो गई और इस वजह से हमारा बलून कैसे कर गया, ब्लो कर गया। तो यहाँ मेनली क्या हुआ है, विनेगर और बेस यानी कि हमारे बेकिंग सोडा ने रिएक्शन करके बनाया एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये बलून हमारा ब्लो कर गया। था ना ये एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, जिसमें हमने एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन करा के देखा कि ये किस तरह से परफॉर्म की गई है। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आया है तो आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अपने रिजल्ट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। सो इसी तरीके के वीडियोस हम इस चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे। इससे पहले जो हमारा एडू एवरीबॉडी का थ्योरेटिकल चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी थ्योरीज के वीडियोस पढ़ रहे हैं। आप वहाँ से थ्योरी समझकर यहाँ पर प्रैक्टिकल्स देख सकते हैं उससे रिलेटेड। और अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर के सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखना होगा, ताकि आपको भी आपके कॉन्सेप्ट्स में हेल्प मिले और हमें भी सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं इसी तरह से नए वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए जो एसिड्स बेसिस से रिलेटेड होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।